आगे से खींचिए ना थोड़ा। ये बड़ी बलिया के जाने माने ताला और बक्सा कारीगर कॉमरेड ईश्वर कबीर संत समाज के ईश्वर वरिष्ठ सदस्य हैं। इनका क्या पूरा नाम था सर? प्रभु पोदार। हाँ, प्रभु पोदार साहब जो कबरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे और सीपीआई के बेहतरीन कार्यकर्ता थे। इनके हयात में हमसे जब ये जिंदा थे तो हमसे कई बार इनसे मुलाकात हुई और कई बार हम खुद इनसे ताला बनवाए थे और चाबी बक्सा और बाल्टी बनाने का ये माहिर थे। हर गांव हर घर जाकर जे लोगों का सेवा करते थे। इनके 4 पुत्र हैं और 3 पुत्री है। 1 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। शुरू में उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जब डॉक्टर बेगूसराय का बताया तो बम्बई जाकर इलाज किए, लेकिन मौत तो बहरहाल मौत है, आज नहीं तो कल आनी ही है। इसीलिए कहा जाता है कि हर जी रूह जो ज़मीन पर जिंदा है उसे एक दिन मरना होगा और यहाँ से जाना होगा। बहरहाल प्रभु जी अच्छे इंसान थे और इनकी चर्चा जो है चौक चौराहे पे हो रहा था। हम दीनानाथ चाय दुकान पे चाय पीने रोज आते हैं, वहीं पता चला कि एक शख्स जो है इंतकाल कर गए हैं, तो मुझे लगा इनका न्यूज़ बनाना ज़रूरी है। क्योंकि लोग मीडिया वाले तो सिर्फ नेता और जो अभिनेता का न्यूज़ बनाता है, क्रिमिनल का न्यूज़ बनाता है, अच्छे लोगों को कौन न्यूज़ बना रहा है। लेकिन हम एक अलग पत्रकार हैं। तो सर ये बताइए, आप के पिताजी भाई जो है डेट कर गए हैं, सब्र कीजिए और जो है इनकी जो सपना है, इनका जो आरजू था, इनके जो दोस्त मुहिम थे उनसे मिलते जुलते रहिए। और हम जान सकते हैं कि एक बेटा को दिल पर क्या बीतता है जब बाप जो है चल जाता है। तो बहरहाल अम्मी को और भी लोगों को, बहन को है ना, सब्र करने के लिए कहिए। और खास के अब बहन को ये उम्मीद दिलाइए कि बहन पिताजी मर गए हैं लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा है। जिस तरह पिता के ज़माने में तुम्हारा मान सम्मान होता था, हम तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। आप कुछ बताएंगे? जो है आप पिताजी को बचाने का बहुत कोशिश किए जी, इलाज काफ़ी किए लेकिन बचा नहीं पाए। आपके पिताजी लग नहीं रहे हैं कि जो है डेट कर गए, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं और नींद गहरी नींद में हो। सर आप कुछ बताएंगे? कबीरपंथी विचार से जुड़े हुए थे, आपके जो है साथी चले गए हैं, आपको कितना दुख हो रहा और कैसे इंसान थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बहुत बढ़िया थे जी, बहुत बढ़िया थे। तो इनके बीवी बच्चे के साथ, इनके परिवार के साथ अच्छा मामला आप लोग रखिएगा, तब ना हम मानेंगे कि वो अच्छे थे। वो रहबे करेगा जी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े जी, कभी नहीं बिगाड़े जी, समाज का कुछ नहीं बिगाड़े। अच्छा, जहाँ तक क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जी कालेश्वर पोद्दार। अच्छा, कबीरपंथी विचारधारा से आप भी जुड़े हुए हैं जी, आप कबीरपंथी विचारधारा से आप भी आप जुड़े? जानते नहीं हैं क्या? अच्छा सर, आप अभी हम जो है राम सागर सर से जो है बात कर रहे हैं, जो अनारी के नाम से मशहूर हैं। और सर ये आपके साथी जो है, कब आपको सूचना मिला कि जो है आपका तो साथी जो है पहले डेट भी कर गया? जानकारी थी और इसके पहले भी हम लोग आकर के संतों के साथ सत्संग भी किए थे जी। हमको यही उम्मीद था कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो कुदरत का मतलब जो करिश्मा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। और ये हमारे कबीर मत के बड़े ही वरिष्ठ मतलब सदस्य थे और इनके छत्र छाया में हम लोग कबीर पंथ को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अभी भी इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। और एक प्रभु चले गए लेकिन ये 4 प्रभु दे के गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मतलब प्रभु जी का आचार विचार संस्कार समाज में था, उसी तरह से इनके बच्चों का भी आचार विचार संस्कार है और समाज की सेवा करते हुए ये मतलब अपने शरीर को त्याग दिए। तो अब उनका पुत्र जो है, मैं उन लोगों से यह आग्रह करता हूं कि इनके सपनों को साकार करेंगे, अपना अच्छा विचार रखेंगे ताकि इनका तो सर विचित्र बात है कि हम लोग तो सिर्फ इनको जानते थे कि ताला ठीक करते हैं और पेटी बनाते हैं और जो है डोल पुराने ठीक करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़े जो है गुणकारी आदमी था। मुझे आज भी अभी पता चल रहा है, क्योंकि ये सीपीआई का एक अच्छे कार्यकर्ता थे, सियासत में भी थे और
और जो है इनकी एक अपना विचारधारा था। फिर ये कबरपंथी भी थे और जो है ये जो है समाज सेवी भी थे। तो और जो है इन्होंने जो खून पसीना से पैसा कमा कर बच्चे को लालन पालन किए, पढ़ाई लिखाए, बच्चा भी इनका सब संस्कारी हुआ, जो कि आज देखिए बड़ी बलिया में सबसे ऊंची मकान इनका है। जबकि बड़ी बलिया में बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले हैं और रुतबे वाले हैं, लेकिन उनका मकान 4 मंजिला नहीं है। लेकिन ये गांव में पहला व्यक्ति है और ये पहला घर है जिनका मकान 4 मंजिला है, जो दूर से ही दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात है कि जो नीचे से ऊपर उठते हैं उनको उठने में तो बहुत मतलब समय लगता है, और गरीबी से पलते हुए भी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे जो समाज के लोगों को भी ये उम्मीद नहीं था। लेकिन अपने संस्कार, अपने विचार और व्यवहार से और अपनी कड़ी मेहनत से इतना आगे बढ़े, और हम लोग भी इनसे काफी प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। आप रिटायर्ड टीचर भी हैं और जो है साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं और गीतकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, तो और आप सत्संगी भी हैं। तो क्या आप भारत सरकार को और बिहार सरकार को क्या ये बात नहीं कहेंगे कि भाई बिहार में भी जो है कैंसर का एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र, बम्बई जाना न पड़े? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिहार सरकार और भारत सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से कि हमारे बिहार में भी है नजदीक से नजदीक इस तरह का हॉस्पिटल हो, ताकि हम मतलब रोगियों का इलाज माने सुविधाजनक हो सके, यही आग्रह करते हैं। और परिवार को हम सांत्वना देते हुए यही अंत में कहेंगे कि दुख में मत घबराना पक्षी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ अधिक अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। तो सर हम तो पहली बार अपनी लाइफ में देखे हैं कि किसी जो है किसी मृत व्यक्ति को इस तरह से जो है मान सम्मान दिया गया हो, धोती पहनाया गया हो, कुर्ता पहनाया गया हो, पगड़ी बांधा गया हो और इस तरह जो है दूल्हे की तरह जो है नोट का माला पहनाया गया हो। ये तो मुझे अजीब सा लग रहा है। हम अपने 35 साल के जीवन में समाज में हिंदू मुसलमान के कई जो है जनाजे में हम शामिल हुए हैं, और एक जो है हिंदू महिला को तो हम कंधा भी दिए हैं और जो है मोकामा घाट, शमशान घाट तक गए हैं, लेकिन इस तरह से जो है मान सम्मान हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन कबीर मत में खास करके सर, कबीर मत में इस तरह की व्यवस्था है कि हम लोग जो है तो बिल्कुल प्रेस मतलब इनको नया वस्त्र पहना करके आरती पूजा करते हैं। जैसे वो जीवित में रहते हैं वैसे मृतकाल के बाद भी इनका सम्मान किया जाता है। ये हमारी कबीर पंथ की व्यवस्था है। आरती इनका करते हैं हम लोग संत समाज मिल करके परिवार के साथ, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ ये भवन हो या पुत्र हो, सारी व्यवस्था हो, धन वैभव हो, इनका दिया हुआ है। इसीलिए इतना तो कम से कम यदि हम कर देते हैं तो थोड़ा सा कर्ज जो है वो चुक जाता है। ऐसे भी हिंदू हो या मुसलमान अपने पिता और माता के जो है सुख शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए। और खास करके जो है हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी इंसान अच्छा होता है उसकी मृत्यु भी अच्छी होती है, और बीमार होकर मरना ये अच्छे इंसान की पहचान है, ऐसा इस्लाम धर्म कहता है। और जो भी है किसी दो चीज है, स्वर्ग और नर्क है, तो दो ही जगह लोग जाता है, या तो स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है। वो उसके कर्म पर है, उसके ईमान पर है, उसके आत्मा और उसके परमात्मा के जो है रिलेशन पर है कि उस आत्मा ने परमात्मा से कैसा रिलेशन बनाया और अपने जीवन में कितना पाप पुण्य किया। तो उसी पाप पुण्य के अनुसार जो है ईश्वर जो है उसको स्वर्ग नर्क का जो है मजा चखाते हैं। दुनिया को कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाता और दुनिया को कहने से कोई खराब नहीं हो जाता। मैं मोहम्मद इलियास, भारतीय जनता हमदर्द न्यूज, बड़ी बलिया से। मुझे भी दुख है कि हमारे एक कॉमरेड जो है और एक कबरपंथी और समाज के एक अच्छे व्यक्ति चले गए। अब पता नहीं ताला और बक्सा और जो है दोल अब कौन बनाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय, प्रभु साहब की जय, प्रभु साहब की जय, प्रभु साहब की, उनके समस्त परिवार की जय।